दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़ और मंडल न्यूज़ की टीम आज अमरावती शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर केकतपुर यहाँ पर आई है। तो यहाँ आने का हमारा उद्देश्य यही है कि वैसे तो गौरक्षा सभी तरफ अपने अपने हिसाब से की जाती है, परंतु केकतपुर में सिद्ध बाल हनुमान गौरक्षण संस्था द्वारा बीते कई वर्षों से गौ सेवा का काम किया जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर सरकारी यंत्रणा रहे, समाज व्यवस्था रहे या किसी संस्था द्वारा वो गौरक्षण संस्था को कुछ फंड के स्वरूप में या कुछ मदद के स्वरूप में दिया जाता है और वो गौ सेवा करती है। परंतु यहाँ पर केकतपुर में बीते 20 से 25 सालों से महाराज गौ सेवा कर रहे हैं। इसी कार्य को देखते हुए हम आज उनसे पूछेंगे। महाराज, सर्वप्रथम आपका परिचय दीजिए। जी, मैं माधव दास महाराज, गुरु जी का नाम सुखदेव दास जी महाराज, गुरु स्थान काशी विश्वनाथ। यहाँ पे मैं 2004 से आया हूँ, जब से गौ सेवा कर रहा हूँ। माधव दास महाराज मंडल न्यूज़ के साथ जुड़े हैं। महाराज जी, ये गौ सेवा का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गौ सेवा की प्रेरणा जो मेरे गुरुकुल में है शुरुआत से, और गुरु स्थान से प्रेरणा है गौ सेवा की। अपने गौ सेवा में लगभग कितनी गाया है और उनका जो पूरा नियोजन है वो किस तरह से किया जाता है? जैसे कि सुबह क्या होता है, दोपहर को, ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे? गौ सेवा का नियोजन ऐसा है कि कोई भी भक्त आता, भाई भक्त, वो देके जाता है। सुबह आदमी लोग छोड़ते, चराने ले जाते, उसके बाद में बीच में चारा डालते, पानी पिलाते और शाम को आराम करने देते। कितनी गौ माता है अपने पास? आज के तारीख में कम से कम अपने पास 600 के ऊपर है। तो इतनी सारी गौ माता का नियोजन करने के लिए कितने ये गौ सेवक है समझो? कम से कम 8 से 10 आदमी है। तो कुछ फिर बाकी ये तो महीने के हैं, पेमेंट वाले हैं, बाकी सेवा देने वाले वो अलग आ जाके सेवा देते हैं। तो माधवदास महाराज से हम गौ सेवा के बारे में बात करें। माधवदास जी महाराज, 400 या 500 गौ माताएं अपने पास है, तो वो सारी गौ माताएं कहाँ से अपने पास से आई है? मेरे पास में ये 500 जो गौ माता है, सब कुछ ये सब पुलिस स्टेशन से आई है। तिवसा पुलिस स्टेशन, सिरकेट पुलिस स्टेशन, अपने मावली पुलिस स्टेशन, मोरसी पुलिस स्टेशन, सब ये पकड़ के अपने यहाँ ला के देते हैं। और बाकी कुछ लोग जिनके जो दूध नहीं देती, वो गाँव वाले भी मेरे पास में गाय ला के देते हैं और उनकी सेवा करता हूँ मैं। इतनी सारी गायों में कोई तबीयत खराब रहती होंगी या फिर डॉक्टर ये वो, कैसे आप उनका नियोजन करते हो? देखो, कुछ तो अपना पर्सनल डॉक्टर है, बाकी गवर्नमेंट डॉक्टर की सहायता लेते हैं। वहाँ पे भी वो कभी कभी बोलते कि तुम बीमार गाय का गाड़ी की क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों लेते, तो मैंने उसके बारे में एक पेटे डॉक्टर है मोर्ची में जिनका यहाँ पे है। उसके बाद में अपना जिले का अधिकारी कावड़े डॉक्टर है, उनको भी मैंने बोला था कि ये जो बीमार है, मैंने बोला ये गाय मर जाती, इनकी दवा पानी करने के लिए कुछ आप सहायता दो। तो बोले आप बीमार गाय क्यों लेते हो, हाँ, कसे की गाय लेना मत करो। मैंने बोला मैं गाय जब नहीं लूँगा तो मैं गौ माता को माता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी सेवा करने के लिए मैं लेता हूँ। और आपको डॉक्टर होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है, गवर्नमेंट आपको पेमेंट दे रही है, पेमेंट दे रही तो आपका कर्तव्य बनता है कि ड्यूटी पे आने का। ये कभी कभी बोलते कि हम है नहीं, हमारे 4 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद में ड्यूटी नहीं है। फिर भी उनके बाद में मैंने कावड़े डॉक्टर साहब से बात की और उन्हें एम्बुलेंस भिजवाई थी। और जो अपने पास गौ माता है, वो गौ माता दूध वाली कितनी है? और अदर एक भी मेरे पास में दूध वाली गाय है नहीं, सब गाय ये पकड़ी वाली रहती। उनको उस समय जब ब्याहती है तो जिस समय जनती है, मराठी मध्ये म्हणते को गाय जनते थे, हाँ, तो उस गाय को दूध भी नहीं होता तो दूसरे गाय का दूध पिलाना पड़ता उस बच्चे को। पानी चारा की क्या व्यवस्था? पानी चारा का गौशाला में मेरे को पारदी के लड़के ने 5 एकड़ में से 2.5 एकड़ ज़मीन दी। उस ज़मीन पे अपनी गौशाला बनी है, वहाँ के 5 की मोटर डाली है, उसमें बोर किया वाला है, उससे पानी की पूर्तता होती है। और चारा वगैरह? चारा वाला कोई भी दे देते हैं, वो चारे की व्यवस्था की जाती है, जो भी भाई भक्त होते हैं वो देते हैं। मैं पहले से महात्मा लोगों के साथ में रहता था और उसमें वो भजन पूजन में मैं लग गया, इसलिए उसमें लगा तो लगा ही रह गया।
नहीं, हम एक साधु है, साधु होने के नाते कोई प्रचार प्रसार के पास में कौन जाएगा, हम लोगों के पास में वैसे भी नहीं आते। अरे धर्म का प्रचार करने के लिए कोई है नहीं। मेरे पास में कम से कम हम 2006 से आना चालू हुआ। पहले एक गाय से चालू किया मैंने गौ सेवा, तो मेरे पास में आज तक इतनी गाय हो गई। बीच में गाय आई तो दूध खाने वाले, किसी बच्चे को दूध नहीं होता तो गाय लेके जाते, किसी को बैल जोड़ी नहीं है गरीब आदमी को तो बैल लेके जाते। मतलब मैंने कम से कम 20,000 गाय बैल तो बांट दिए होंगे। आज तक के कोई ऐसा कर्मचारी अधिकारी नहीं आया, और ना कोई राजनीति का मेरे को फ़ायदा हुआ, और ना कोई बड़े आदमी का कोई फ़ायदा है। देखो डॉक्टर बोंडे साहब आए थे मेरे पास में, वो बहुत दिन से मेरे साथ में जुड़े हैं, वो कुछ देते हैं सेवा के रूप में। उसके बाद में कोई किसी का नहीं। कल अपने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र जी मुंद्रा आके वो देख के गए और उनने बोला भी, आश्वासन दिया, पहले गौ सेवा आयोग नहीं था, अभी गौ सेवा आयोग बना है, तो बोले अभी आपको देंगे। बोले देखो गौ माता राष्ट्र बनाने का उद्देश्य एक ही है। जैसे अपना शेर है, इनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, राष्ट्रीय सब कुछ है, पर माता नहीं है ना। राष्ट्रपिता भी बना दिया इन लोगों ने, पर माता नहीं है। जो दूध देती है, जो अपने लोगों को पालती है, उसकी कोई सेवा नहीं हो रही। और दूसरी बात, अभी गौ हत्या बंदी के समय हम बम्बई में आज़ाद मैदान में थे, उस समय आर्डर मिला था, इन्हें लागू कानून नहीं किया था। कई गाड़ी कसाई की यहाँ से जाती तो कोई पकड़ते नहीं। और इसके बाद में अभी गौ माता राष्ट्र माता हो जाएंगी तो कुछ तो उसके ऊपर ब्रेक लगेगा, नहीं तो ब्रेक नहीं लग सकता। जी देखो, जिस समय गुरु दीक्षा लेते हैं उस समय वो पूरा परिवार छूट जाता है। जब से हमारा पूरा परिवार, ये हमारे गुरुकुल और हमारा परिवार, हम दिगंबर अखाड़े से आते हैं। मेरा गुरु स्थान काशी विश्वनाथ है। गुरु जी का नाम श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज 1008 सुखदेव दास जी महाराज है। दादा गुरु अग्निहोत्री जी है, और गंगा तट के किनारे हम लोगों का आश्रम है। पूरा परिवार छोड़ दिया। जिस समय परिवार छोड़ते उस समय संकल्प लिया जाता है, ये मुंडन किया जाता है पूरा। जिस समय अपन आखिरी के समय में अपना दाह संस्कार करते, इस समय अपना गुरुकुल में दीक्षा लेते हुए पूरा दाह संस्कार किया जाता है। और उसके बाद में गुरु दीक्षा लिया जाता है कि उस समय से आज के बाद में आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, इनको सबको छोड़ के इस परिवार में आ जाना पड़ता है। इसीलिए वो सब छोड़ के यही परिवार का, इसीलिए उसको साधु कहते हैं। नहीं तो फिर दीक्षा ले लेते, अपने परिवार में कमाई करते और परिवार में ले जाके देते हैं, तो वो कोई काम की बात नहीं है। जी मैं तो अभी प्राय कन्याकुमारी से लेके तो नेपाल, भूटान, पूरा भारत घूम के आया हूँ। और आज से नहीं, कोरोना के पहले भी मैं गौ कुंभ करने की तैयारी में था। छोटा सा होने वाला था, पर कोरोना आ गया था। उस समय योगी जी आने का हाँ बोला था। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़, और मंडल न्यूज़ से बात की माधवदास जी महाराज ने। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गृहस्थ जीवन कैसे छोड़ा, उसके बाद कौन से उनके गुरु थे, और उसके बाद उनको गौ सेवा की कैसी प्रेरणा मिली, ये सारी जानकारी उन्होंने हमें मंडल न्यूज़ को दी है। अब हम सीधा जो महाराज गौ सेवा करते हैं, अभी फ़िलहाल गैया चरने गई है, तो हम डायरेक्ट महाराज जी को लेकर मंडल न्यूज़ गौ सेवा की चराई और कुछ और भी आगे की जानकारी उनसे हम वहाँ पे जानेंगे। पूरे रस्ते और बोलो। आपने जैसा देखा कि माधवदास जी महाराज ने सारे गौ माताओं को आवाज दिया, और उनके एक आवाज से सारी गौ माताएं दौड़ती आई है। तो अब हम और भी देखेंगे माधवदास जी महाराज जी के गौ माता किस प्रकार सेवा करते हैं। वो तो
दर्शकों, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़ और आज हम आए हैं सिद्ध बाल हनुमान संस्थान केकतपुर, जो कि गौ माताओं की सेवा करते हैं। आज महाराज जी से बात भी कर लिया हमने, उनसे बहुत सारी बातें भी जान ली कि कैसे वो सेवा करते हैं, कितनी सारी गौ माताएँ। अभी जहाँ गौ माताएँ चराई के लिए जो जंगल में आई है, उस जंगल में महाराज जी के साथ मंडल न्यूज़ की टीम आई है। तो महाराज जी, ये जो गौ माताएँ आपके एक आवाज़ पर आई है, तो कैसा क्या है? ये आवाज़ पे इसलिए आती है कि इनको मैं खिलाता हूँ, साथ में गाड़ी में कुछ भी रख के लाता हूँ, इनको खिलाता हूँ। ढेप खल्ली जो भी है मेरे गाड़ी में बोरा रहता पड़ा इनको दिया तो वो आ जाती है। और जिस समय गाड़ी में पकड़ के आती तो 4 दिन मैं स्वयं सेवा करता हूँ, उनको उठाना खड़ा करना, उसको खिलाई देना। हाँ ये बेटा, हाँ उनको उठाना खड़ा करना, इसलिए वो इतना प्रेम देती है। सुबह कितने बजे चराई के लिए आती है? ये सुबेरे 8 से 9 बजे समय छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में जगह पे उनको चारा डाला जाता है। चारा डालने के बाद में चारा खा के पानी पी के बैठती, फिर उसके बाद में फिर आदमी लोग और लेके आते जंगल में। ऐसी इनकी दिनचर्या है। आगे क्या मंडल न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो और इन्हीं को बचा के और इनकी उस तरह तैयारी करो, इस तरह उनकी व्यवस्था करेंगे कि आगे चल के यही गाय दूध वाली बनेंगी। जैसे मेरे पास में इतने सारी होने के बाद में मैं इनकी व्यवस्था नहीं कर पाता, थोड़ी सी रही तो इनको खिलाई पिलाई दिया तो ये एक गाय कम से कम 2-2.5 लीटर दूध देती है। ये 5 लीटर तक के भी जा सकती है। नागरिकों को आह्वान और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहता कि ये गाय की सेवा करे। एक गाय यदि अपनी ले जाए, बैल जोड़ी ले जाए तो खेती करे, कुछ दिए उसमें तो उससे ये गौशाला चलेगी। अब उसके बाद में गोबर खत, तुम्हारे यहाँ घर ये गाय के पीछे आपकी ये 2 एकड़ ज़मीन का गोबर खत निकल सकता है, जिसमें यूरिया ये नहीं डाला जा सकता है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे मंडल न्यूज़ और मंडल न्यूज़ आज केकतपुर के सिद्ध बाल हनुमान गौ सेवा संस्थान में आई थी, जो कि महाराज से हमने जान लिया कि कितने उनके पास गौ माताएँ हैं और किस किस प्रकार से वो गौ माता की सेवा करते हैं। और महाराज जी से फिर अगली बार हम ज़रूर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहे मंडल न्यूज़। और महाराज जी, आपने आपके बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे साथ जो बातचीत की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि मंडल न्यूज़ यहाँ तक के पहुँचा, इनका प्रचार प्रसार कर रहे, इसलिए मेरे तरफ से आपको आशीर्वाद भी मिले, गौ माता की तरफ से आशीर्वाद मिले और ऐसे ही कार्य आप करते रहो हमेशा। तो दर्शकों, बने रहिए मंडल न्यूज़ के साथ। फिर होंगी आपसे नए विषय पर पुनः मुलाकात। धन्यवाद।